अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ माई फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ नॉलेज यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, फ़िज़िक्स 101 का अभी मैंने एक ओवरसीज़ स्टूडेंट्स को मिड का पेपर करवाया था, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं। ये फ़ाइल मैंने MCQs की भी तैयार की है और सब्जेक्टिव्स के क्वेश्चंस की भी और उनके सॉल्यूशंस की भी। तो सबसे पहले आपके साथ MCQs फ़ाइल शेयर करता हूँ और इस फ़ाइल को मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और पासवर्ड जो है इस वीडियो के जो मिड में मैं आपको बता दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 था, एन ऑब्जेक्ट मूव इन अ सर्कल एट कांस्टेंट स्पीड, द वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ ज़ीरो। हाँ जी, रीज़न बतानी है हमने कि कौन सी रीज़न है जिसके अकॉर्डिंग ये वर्क ज़ीरो हुआ है। सो स्टूडेंट, जैसा कि हमें पता है कि अगर हमारे पास एक सर्कल मौजूद हो तो सर्कल यहाँ पर देखें, ये अगर एक सर्कल है तो सर्कल का ये सेंटर मान लें अगर, और सेंटर की तरफ हमेशा होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, और जो वेलोसिटी होती है जिसे वो मूव करता है वो बिल्कुल टेंजेंट होती है और इनके दरमियान में 90 डिग्री बनता है। तो cos 90 पे सिफर होता है। यही रीज़न है कि जो वेलोसिटी है और सेंट्रीपिटल फोर्स है ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे आंसर सिफर होगा। ठीक है, तो ये जो उसने ऑप्शन दिए हुए थे इनमें से जो लास्ट ऑप्शन है, द सेंट्रीपिटल फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, यही रीज़न हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड क्वेश्चन था हमारे पास कि 2.2 kg ब्लॉक। तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट मैंने सॉल्व किया था और सॉल्व कर इसका आंसर जो है मेरे पास 9.866 समथिंग बना था, तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो 9.8 मैंने लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मोमेंटम के रिलेटेड था। तो मोमेंटम में उसने कहा था कि कौन सी चीज़ इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है जिस पे वो डिपेंड नहीं करता। सो स्टूडेंट, जिस तरह से हम जानते हैं मोमेंटम को P से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका फार्मूला होता है P इक्वल टू mv। तो ये डिपेंड करता है स्पीड पे, मैस पे। ठीक है, यहाँ पर अगर देखें तो उसने ऑप्शन में कहा था इंडिपेंडेंट में एक्सेलरेशन बोला था, मैस, स्पीड और इनर्शिया। इनर्शिया चूँकि मैस पे डिपेंड करता है इसलिए ये भी नहीं हो सकता था, तो एक्सेलरेशन जो है हमारे पास ये इंडिपेंडेंट के लिए बेस्ट था मोमेंटम के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन इलास्टिक कोलिजन इज़ अ वन इन विच। तो इलास्टिक कोलिजन के रिलेटेड कौन सा यहाँ पे ऑप्शन ठीक होगा। तो उसके लिए स्टूडेंट हमारे पास जो ऑप्शन नंबर 4 है इसका, कि जिसमें मोमेंटम कंजर्व रहता है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो कभी कभार कंजर्व नहीं भी होती, इसलिए जो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट हमारे पास है, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम कंसिस्टिंग अर्थ, सन एंड प्लैनेट मार्स। तो ये हमारे पास जो मास अर्थ का है कंसिस्ट करता है वो सूरज के दूसरों के हिसाब से क्लोजर द सन देन अदर बॉडीज़। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, फॉर एन ऑब्जेक्ट equilibrium the net torque act on it once only if the torque is calculated about। तो टॉर्क की बात करें अगर स्टूडेंट्स, तो टॉर्क जो है किसी भी चीज़ का जिसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चीज़ों का सम ज़ीरो होता है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो ज्योमेट्रिकल सेंटर हम इसका निकालेंगे, फिर वही हमारे पास उसका जो है वो कैलकुलेटेड होगा नेट टॉर्क, जिस पर हम बात करेंगे। नेक्स्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें, एक्सेलरेशन जो है तो ये हुक के कानून के मुताबिक अगर हम स्प्रिंग वाले की बात करें, पेंडुलम वाले की बात करें, तो एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली होता है आपके डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, इसका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है साउंड वेव्स हैविंग अ फ्री वेवलेंथ जो है उसकी अगर 3 हो तो उनकी जो रिफ्रैक्शन का सेंटर जो है का डिस्टेंस कितना होगा। तो ये मैंने 1.5 कैलकुलेटेड ऑलरेडी किया हुआ है, इसका करेक्ट ऑप्शन जो है 1.5 है। नेक्स्ट हमारे पास है द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ अ सैम्पल इन स्ट्रेस। तो ये वो होती है जिसमें चीज़ टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है। जिस तरह से उसके टाइप्स होती हैं, लिमिट होती है, फिर उस लिमिट के आगे बियॉन्ड लिमिट होती हैं, फिर उसके बाद उसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ जहाँ पे कोई चीज़ ब्रेक होना शुरू हो जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी मैंने लगा दिया। नेक्स्ट हमारे पास एक और था, न्यूमेरिकल रिलेटेड था, तो मैंने इसको अभी सॉल्व कर लिया था। इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो है वो 1.55 बन रहा था। नेक्स्ट हमारे पास है ऑल फ्लूइड जो है, तो जो चीज़ें बहती हैं वो लिक्विड भी होता है और लिक्विड जो है गैसेस के फॉर्म में भी हो सकती हैं।
तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो बोथ गैसेज एंड लिक्विड था। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है द प्रेशर एक्सर्ट ऑन अ गैस ऑन द ग्राउंड बाय द मैन ग्रेटेस्ट। ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रेशर किस वक्त इंसान जो है उसने काजिज डाल सकता है, तो जब वो खड़ा होता है अपने दोनों पाँव पे ऊपर, तो उससे बिल्कुल भी ज़्यादा प्रेशर नहीं डलेगा। अगर वो अपने एक पाँव पे खड़ा होगा तो उससे भी नहीं, हाँ जी, अगर वो अपने एक पाँव के उंगलियों पे खड़ा होगा तो उंगलियों से ज़्यादा प्रेशर डालेंगे, क्योंकि उसका एरिया कम हो जाएगा, प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी फार्मूला। तो कैपिटल जी जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो ये यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशनल है। इसका ऑप्शन जो है करेक्ट होगा जी वाला। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि एक एस्ट्रोनॉट ऑन द मून साइमल्टेनियसली ड्रॉप फर्दर हमर इफेक्ट। तो ये भी हमारे पास ऑलरेडी जो है इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस ऑल द बॉडी लोकेशन फॉल विद द सेम एक्सेलरेशन। वहाँ पे चूँकि एक्सेलरेशन से ही ग्रेविटी पैदा की जाती है, आर्टिफिशियल ग्रेविटेशन जिसे बोला जाता है। तो व्हाट टाइप ऑफ द वेव प्रोड्यूस टू एंड फ्रो के हिसाब से, तो टू एंड फ्रो के हिसाब से लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वन रेवोल्यूशन जो है ये होता है 2 रेडियंस के, एक पूरा चक्कर जो है 2 रेडियंस के बराबर होता है, 2 रेडियंस 2 पाई रेडियन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ये यूनिट किस चीज़ का है, तो ये यूनिट जो है आपके पास एंगुलर मोमेंटम का है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता था कि द लोएस्ट टोन प्रोड्यूस बाय द सर्टन ऑर्गन कम्स टू फ्रॉम 3 मीटर पाइप और बोथ हैंड ओपन, और स्पीड अगर उसमें से अगर चेक की जाए तो इसमें जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन था कैलकुलेशन के बाद मैंने यहाँ पे लगाया हुआ था 57 हर्ट्ज़। नेक्स्ट अगर हम देखें स्पीड ऑफ 340 द टू लोएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ एन 0.5 ऑर्गन पाइप क्लोजेस्ट टू एंड ऑफ द अप्रॉक्सीमेटली। तो इसमें जो है हल करने का मेथड क्या हो सकता है, ये मैंने ऑलरेडी हल किया हुआ है। वैसे 340 को 0.5 पे डिवाइड करने से आपको 680 मिल रहा था आई थिंक जी। तो वो सेकंड उसका जो है अप्रॉक्सीमेट 3422 आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि टाइपिकल वैल्यू फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द एटम। तो ये इनसाइड द एटम अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो ये कूलम के रिलेटेड है और वहाँ पे वो 10 की पावर +9 के हिसाब से हम कैलकुलेशन करते हैं। तो लास्ट ऑप्शन जो है उसका करेक्ट है। और अगर हम डिस्टेंस की बात करें कूलम फोर्सेस के अंदर, कूलम का फार्मूला होता है F = Q1 Q2 ओवर r²। तो अगर r का स्क्वायर हम 3 करेंगे तो 3 का स्क्वायर वो 9 पे चला जाएगा, इट मीन कि वो 9 टाइम रिड्यूस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वर्क में बी डन बाय। तो इसमें अगर हम देखें तो वर्क जो है दोनों के लिए जो है लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ऑब्जेक्ट्स के लिए है हो सकता है। तो स्टूडेंट इस फाइल का जो पासवर्ड है वो हफीज़ होगा, ठीक है, यानी कि इसमें पहला लफ्ज़ जो है वो कैपिटल H होगा, उसके बाद स्मॉल ही नंबर होंगे HAFEEZ जो कि मेरा नेम है। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है द मोशन डिफाइंड बाय द पेयर ऑफ वेरिएबल्स। तो मोशन डिफाइन ऑफ द पेयर ऑफ वेरिएबल में स्टूडेंट हम क्या कर देंगे, हमारे पास चेंज ऑफ द पोजीशन एंड पैसेज ऑफ टाइम। तो चेंज ऑफ पोजीशन विद पैसेज ऑफ टाइम जो है ये हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन मौजूद है, मैंने इसको कन्फर्म भी कर लिया था। सो फोर्स एक्सर्टेड ऑन 14 kg। तो ये भी स्टूडेंट बिना टाइम ज़ाया किए अगर मैं देखूँ मैंने कैलकुलेशन की हुई थी। तो ये MCQs आपको रिपीट होने वाले हैं, बिल्कुल रिपीट होंगे, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि व्हाट इज़ द स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट। हाँ जी, ट्रू स्टेटमेंट इसके लिए कौन सी है जी हमारे पास, हाँ जी, वेट एक फोर्स है और मैस इज़ मेजर ऑफ इनर्शिया। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि 2 वेक्टर एडेड A and B, द रिजल्टेंट वेक्टर A + B हैव अ ग्रेटेस्ट मैग्नीट्यूड। कब होगा उनका ग्रेटेस्ट मैग्नीट्यूड, तब दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, तभी तो वो ऐड होंगे, तभी उनका ग्रेटेस्ट होगा। इसका पहला ही ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है जैसा यूनिट ऑफ मैस। तो मैस का यूनिट होता है किलोग्राम, तो वो यहाँ पे बनता है ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट हमारे पास है जी ट्रांसवर्स वेव्स में अगर हम देखें, ट्रांसवर्स वेव्स जो होती हैं जिसमें अमूदन परपेंडिकुलरली चलती हैं चीज़ें। तो परपेंडिकुलर में यहाँ पर A और D के पॉइंट हैं, B और H के पॉइंट हैं। तो AD के पैरेलल वाला ऑप्शन जो है वो यहाँ पे पैरेलल टू AD।
यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव का पोर्शन आई थिंक ख़त्म हो चुका है। सब्जेक्टिव जो है मैं इसके बाद अपलोड करूँगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।